चलिए हटिए प्लीज। प्लीज सर आप लोग बाहर जाइए। चलिए, देखिए बॉम्ब का मामला है, हम लोग बॉम्ब स्क्वाड से आए हैं। चलिए चलिए सर, प्लीज प्लीज बाहर जाइए। सर प्लीज गर्दी मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर सर इट इज वेरी रिस्की सर। सर प्लीज गॉड। सर सर प्लीज सर। आइए सर, प्लीज आइए सर। सर ऑफिसर, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। I want this damn man alive. You understand that? he'll take care sir. आइए I want him alive. सर, प्लीज सर। You see to आइए it. सर, प्लीज I want him alive. सर, प्लीज आइए सर। सर, हम लोगों ने घटना के आसपास मिली हर छोटी सी छोटी चीज को लैब में ले जाके एग्जामिन किया, पर इस बार हमें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो काम का हो। तो उसने हमारे लिए आपकी बार कोई सुराग नहीं छोड़ा। या ये भी हो सकता है कि हम लोग उसकी उम्मीद के पहले ही उस एक्सीडेंट की जगह पे पहुंच गए, जिसकी वजह से वो कोई सुराग ही नहीं छोड़ पाया। इससे एक बात तो जाहिर है कि वो मर्डर करने के बाद ही हमेशा लाश के इर्द गिर्द सुराग छोड़ता था। वो हमें चुनौती देते हुए बताता था कि वो अगला मर्डर कैसे करेगा। क्योंकि अब की बार तो मर्डर हुआ ही नहीं, तो वो हमें क्लूज कैसे बताता? सर, अगर वो अगला क्लू देना ही चाहता है तो जरूर देगा। इस रास्ते से ना सही, किसी दूसरे रास्ते से, क्योंकि वो जानता है सर कि हमने उसकी पिछली चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया है। You could be right, कदम। लेकिन एक बात तो जाहिर है, जिस तरह से हमारे सामने आए बगैर वो हमसे बातें करता है, वो हमारे पर बहुत ही कड़ी निगाह रखे हुए हैं। और वो नहीं तो कम से कम उसका कोई आदमी है जो हर वक्त हम पर नजर रख रहा है। हेलो हेलो सर, गायतोंडे बोल रहा हूँ सर। हाँ गायतोंडे बोलो। सर वो जो आदमी था ना हॉस्पिटल में, उसको होश आ गया सर। ओके थैंक यू, लेट्स गो। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी साहब। मैं तो नाइट शिफ्ट करके घर वापस आ रहा था कि अचानक किसी ने मेरे मुंह पे कंबल डाला और घसीट के अंधेरे में ले गया। तुमने उसका चेहरा देखा? साहब, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। पूरी ताकत लगा के मुझे उसने जीप में डाला। मैं कंबल हटाता कि उसने मेरे दोनों हाथ बांध दिए थे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो जीपी थी? क्योंकि जब उसे ड्राइव कर रहा था तो उसके झटकों से मुझे पता चला कि मेरे दोनों तरफ सीटें हैं। साहब, पीछे से बहुत ज्यादा हवा आ रही थी। तुमने किसी से मदद मांगने के लिए आवाज नहीं लगाई? मैं चिल्लाया था साहब, बहुत चिल्लाया। इस पर उसने जीप रोकी और किसी लोहे की चीज से मेरे सर पे चोट मारी। मैं बेहोश हो गया साहब। फिर तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि वो तुम्हें रेलवे स्टेशन लेके गया और तुम्हें टाइम बॉम्ब के साथ बांधकर मारने की कोशिश की। मुझे टाइम बॉम्ब से मारने वाला था? वो तो मुझे वही कहीं भी रास्ते में जान से मार सकता था। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। खैर एक बात बताओ, जब वो तुम्हें घसीट के लेके जा रहा था तो जाहिर है वो तुम्हारे बहुत ही नजदीक था। तुम्हें ऐसी कोई खास स्मेल आई? धर्रे की, दारू की या अफीम, गांजा? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तुम्हें उसके
कद का अंदाजा लगा? वो कितना लंबा था, मोटा था, उसकी दाढ़ी थी या नहीं थी? नहीं साहब। ओके, इसका बयान ले लो। जी सर। इसको तुमने बचा लिया कदम, लेकिन अब हमें और भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कातिल का वार खाली जाने से वो और भी चौकन्ना हो जाएगा और बौखला जाएगा। यस सर। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो। इंस्पेक्टर राजीव, कमिश्नर कुमार बोल रहा हूँ। यस सर। अब ये नया हंगामा क्या है राजीव? क्या हो रहा है ये? तीसरा हादसा हुआ ये तुम्हारे इलाके में, समझे? हादसा हुआ नहीं सर, होते होते रह गया। अरे भाई जानता हूँ, उस आदमी की जान बचाने के लिए तुम्हें बधाई देनी चाहिए, पर मुझ पे जो दबाव पड़ रहा है उसका क्या करूं? कुछ पूछताछ की तुमने उस आदमी से? जी सर, लेकिन अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा। कब पहुंचेंगे आप नतीजे पे? जब मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तब? अखबार वाले ने अभी से मेरे नाम की हेडलाइंस छापनी शुरू कर दी है, समझे आप? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स एक छोटे से मुजरिम को नहीं पकड़ सकती। 20 साल की करियर में पहली बार इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है मुझे, और वो सब तुम्हारी वजह से। समझ रहे हो तुम? हेलो हेलो इंस्पेक्टर राजीव, हेलो, आर यू देयर? हेलो। सावरकर, मुझे कुछ मेरी पुराने केसेस की फाइल्स चाहिए। मधु शर्मा अगस्त 1994, रीटा मल्होत्रा सितंबर 1994, दयाशंकर पांडे सितंबर 1995। ये लिस्ट है, और भी कुछ लोग हैं। साहब ये तो बहुत पुराना केस फाइल है, कोई खास बात है क्या? जो बोला जाए वो करो, ज्यादा सवाल मत करो। अच्छा साहब, साहब थोड़ा टाइम लगेगा, आपके केबिन में लेके आऊं क्या? हाँ चलेगा। साहब इधर साइन करना पड़ेगा। ओह गॉड। थैंक यू। अच्छा सर। सावरकर, सावरकर। हाँ साहब। साहब जितने लोग पुराने केसेस की फाइल्स लेते हैं, क्या तुम उन सबकी सिग्नेचर लेते हो? हाँ साहब, पक्का लेना ही पड़ता है। तुम्हारा मतलब है जिन लोगों ने मेरे पुराने केसेस की फाइल्स ली हैं, उन सब के नाम और सिग्नेचर्स तुम्हारे पास हैं? है ना साहब? वो भी लिया है साहब। ये कौन देखो कौन है? साहब, कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं साहब, बाकी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, इतना ही है। ठीक है, तुम फाइल्स लेके आ जाना। अच्छा सर। राजीव, तुम इन पुरानी फाइल्स में क्या ढूंढ रहे हो? ये सारे केसेस तो तुम पहले सॉल्व कर चुके हो ना। हाँ, मगर मुझे अगर कातिल को जानना है तो मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा ना। ओह गॉड राजीव, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके,
उसने तीसरी बार भी वही किया जो वो 2 बार पहले कर चुका था। 3 साल पहले मैंने एक केस सॉल्व किया था जिसमें एक आदमी को ट्रेन में बम से बांधकर उड़ा दिया गया था। तहकीकात करने के बाद मैंने ये प्रूफ कर दिया था कि वो एक प्लान्ड मर्डर था। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार भी इस आदमी को बम से बांधकर उसने उड़ाने की कोशिश की। ओह माय गॉड, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं शीतल। पहली बार जब उसने एक 22 साल की लड़की का कत्ल किया ना, तो मेरा शक शंकर माधवन पे गया। फिर दूसरी बार उसने उस 50 साल के आदमी का कत्ल करके उसे वैसे ही मुर्गी खाने में छोड़ दिया। तब मुझे लगा इत्तेफाक था। लेकिन अब मैं समझ गया। वो मेरे सॉल्व किए हुए केसेस को पढ़ रहा है और बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है और सीधे सीधे मुझे चुनौती दे रहा है शीतल। पर अब तुम क्या करोगे? लेकिन अब वो आगे क्या करने वाला है, ये जानने के लिए मुझे अपने केसेस के तह तक पहुंचना होगा। मगर अब मैं उसे और बेगुनाह लोगों को मारने नहीं दूंगा। शीतल, तुम सो जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम और है। ओके? हेलो। दिन का चैन तो वैसे ही आप मेरे हवाले कर चुके थे। लगता है अब रातों की नींद भी मेरे नाम लिख रहे हैं। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। क्या हालत हो गई तुम्हारी इंस्पेक्टर राजीव। खुद पे इतना भी यकीन नहीं रहा कि मुझे अपने आप पकड़ लो। देख, तेरी दुश्मनी मुझसे है। तू जहां बोल मैं वहां आता हूं, मगर मेरी वजह से बेगुनाह लोगों को मत मार। मैं किसी को कहाँ मार रहा हूँ इंस्पेक्टर राजीव, आप ही किसी को बचा नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, इतना काबिल और जांबाज इंस्पेक्टर अपने इलाके में कत्ल करने वाले एक छोटे से मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। जल्दी कीजिए साहब, वरना पब्लिक क्या कहेगी। आपके सीनियर्स, प्रेस वाले, अखबार वाले और आपकी प्यारी प्यारी बीवी, सबकी नजरों में गिर जाएंगे आप। क्या चाहिए तुझे? हाँ? अभी तो खेल शुरू हुआ है साहब, आगे आगे देखिए हम आपको कैसे और कहां कहां मात देते हैं। शीतल, तुम्हें पता है अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। ना ही कभी कमिश्नर का फोन आएगा और ना ही कोई ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे। हम इत्मीनान से छुट्टी मना सकते हैं। मतलब मतलब मैं रिजाइन कर रहा हूं शीतल। व्हाट? हाँ,
मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा आज तक, लेकिन उसकी एक एक बात, उसकी एक एक हरकत, उसकी एक एक बात इस बात की गवाही देती है कि वो मुझे हराना चाहता है। और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली राजीव? नहीं शीतल, मुझे हार से सख्त नफरत है, क्योंकि मैं हमेशा ही जीतता आ रहा हूं, और शायद यही बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर उसकी जिद है कि वो इस खेल में मुझसे लड़के ही मुझे हराना चाहता है, तो फिर मैं ये खेल बिना खेले ही हार जाना चाहता हूं। क्या फायदा ऐसी जीत का जो कि लाखों बेगुनाह लोगों की लाश पर चढ़ के हासिल हो। मैंने अपने आप को एक हफ्ता दिया है शीतल। इस एक हफ्ते में मैं उसे पकड़ नहीं पाया तो मैं उसके रास्ते से हट जाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस इंस्पेक्टर राजीव शर्मा पे आज तुम्हें इस बात का फक्र है कि उसने सैकड़ों बेगुनाहों की जान बचाई है, कल तुम्हें उसकी पत्नी होने पे शर्म आए। कल के बारे में तो मुझे नहीं पता राजीव, लेकिन आज तुमने अपने आप को मेरे सामने बहुत ही बड़ा कर दिया है। तुम्हारे जैसा आदमी मुझे तो क्या, किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आई एम प्राउड ऑफ यू राजीव, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखिए मिस्टर राजन पाल, क्योंकि आप पुलिस वाले, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता हूं। दरअसल मैं आपके पास केस के सिलसिले में पूछताछ करने आया हूं। पुलिस रिकॉर्ड रूम के रजिस्टर से मुझे पता चला कि आपने मेरे सॉल्व किए हुए केसेस की फाइल वहां से निकलवाई थी। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? देखो बेटा, तुम पुलिस वाले हो, इसलिए मैं घुमा फिरा के जवाब नहीं दूंगा। मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी फाइल इश्यू जरूर करवाई थी, उसे पढ़ा भी था, लेकिन अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए? हाँ बेटा, मैंने 30 साल की जिंदगी में कभी कोई बेईमानी नहीं की, इसलिए इतना बैंक बैलेंस नहीं कर सका कि अपनी तीनों बेटियों की शादी कर सकूं। इसलिए पुलिस की नौकरी के साथ साथ मैंने एक काम और शुरू कर दिया। क्या काम? जासूसी नावल लिखने का काम। बेटा, ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम तो जानते हो। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर अगली बार आपको मेरे केसेस के बारे में कभी कुछ जानना हो तो आप मेरी कोई फाइल्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप मेरे घर आएंगे और मुझसे बात करेंगे। राइट सर? थैंक यू बेटा। सुजीत सुले। जी नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर राजीव। कहिए। ये एसएम सुले का घर है ना? जी घर तो यही है। और आप? मैं उनकी पत्नी। अच्छा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों मजाक कर रहे हैं? उन्हें गुजरे तो 4 साल हो गए।